हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकीपीडिया। माय नेम इज एम एस हुसैन और आज मैं आया हूँ आपके पास सेबी ग्रेड ए एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बात करने के लिए, जिसका फाइनल नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है। आज हम लोग उसी के ऊपर बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप से आप इस सेबी ग्रेड ए एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो और आपके लिए आप विकीपीडिया आपके लिए किस टाइप से मदद कर सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो आप लोगों ने, मैं आपको बता दूं कि फॉर्म फिलअप थोड़ा सा आराम से करना है, ध्यान रख के करना है, क्योंकि आज से 11 जून से फॉर्म फिलअप का डेट जो है वो चालू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अपने आप को थोड़ा सा धैर्य रख के एक दिन देख लीजिए क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, कैसे है क्या नहीं है, उस हिसाब से उसके बाद फिर आप अपना जो फॉर्म फिलअप है उसको कीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर। ये नोटिफिकेशन आ चुका है, आपको सेबी के ऑफिशियल साइट पे भी आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एक बार आपको नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता भी लगेगा। ठीक है, तो आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं बता रहा हूँ आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर इंपॉर्टेंट डेज़ की बात करें हम लोग ना, तो ये देखिए सबसे पहले क्या है कि ऑनलाइन जो आपकी फॉर्म फिलअप है वो आपकी जून 11 से स्टार्ट हो जाएंगी और क्या है 30 जून या 30 जून तक चलेंगी ये। तो उससे पहले आपको कर लेना है, लास्ट डेट में नहीं जाना है, बिल्कुल भी लास्ट डेट तक इंतजार नहीं करना, उससे पहले ही आपको एप्लीकेशन कर लेना है। ठीक है, आपको एसएमएस के द्वारा जो भी जो आपके कॉल लेटर यानी एडमिट कार्ड है वो आ जाएंगी। ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा। फेज़ 1 की एग्ज़ाम की अगर हम लोग बात करें तो फेज़ 1 का एग्ज़ाम जो है वो डेट आ चुका है, क्या है 27 जुलाई को होगा, 27 जुलाई को होगा। और फेज़ 2 का एग्ज़ाम होगा 31 अगस्त को। तो देखिए आपको लगभग एक महीने का आपको गैप मिल रहा है। ठीक है, और अभी जून चल रहा है तो आपको लगभग आप समझ लीजिए कि जून जुलाई यानी 1.5 महीने आपके पास टाइम है आपके फेज़ 1 के लिए, और फेज़ 2 के लिए आपके 2.5 महीने हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद इंटरव्यू आपका जो है सितंबर में होगा। ठीक है, सितंबर में इंटरव्यू होगा, यानी 15 दिन के बाद आपका जो है इंटरव्यू आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से हमें देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रीम की, अगर हम लोग वैकेंसी की बात करें, जैसे कि पहले भी पता था हमें कि टोटल जनरल स्ट्रीम की जो वैकेंसी है वो कितनी है 62 है, और जनरल के लिए 34, ओबीसी के लिए 14, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 1 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 6 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, इसके अलावा जनरल स्ट्रीम, उसके बाद फिर आपके लीगल स्ट्रीम के लिए 2 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 10 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, उसका रिसर्च के लिए 2, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने अनरिजर्व्ड वाला, लीगल के लिए टोटल 5 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 24 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, रिसर्च के लिए 2 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, तो ये सारे हैं। उसके बाद फिर ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए भी 2 वैकेंसीज़ हैं। इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए 2 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो फिर हमें एग्ज़ाम पैटर्न दिखता है। एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, पिछले बार भी है वैसा ही था, इस बार भी वैसा ही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पेपर 1 में जैसे जिस टाइप से एग्ज़ाम पैटर्न था कि पेपर 1 जो होगा वो आपकी जनरल ऑल स्ट्रीम के लिए पेपर 1 सेम रहेगा। जितने भी स्ट्रीम है, चाहे वो लीगल का हो, चाहे जनरल स्ट्रीम का हो, चाहे रिसर्च का हो, सारे के आपके क्या होगा, जो जनरल स्ट्रीम होता है वो बिल्कुल सेम ही रहेगा। उसमें क्या होगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट से, आपकी जनरल अवेयरनेस से होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर फाइनेंशियल सेक्टर से होगा, उसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश से होगा। ठीक है, इसमें टोटल 60 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और 60 मार्क्स के क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होंगे, और 100 मार्क्स के होते हैं, 60 मिनट्स के क्वेश्चंस होंगे, और इसमें कट ऑफ कितना जाना पड़ेगा आपको 30%। ठीक है, उसके बाद फिर जनरल अगर हम लोग पेपर 2 की बात करें तो अलग अलग स्ट्रीम के लिए अलग अलग आपके पेपर होंगे। जैसे जनरल स्ट्रीम के लिए आपका जो कॉमर्स वाला सेक्शन है वो होगा, जैसे कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसके टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और आपके 40 मिनट्स दिए जाएंगे, और 40% आपको जो 40% आपका कट ऑफ जाएगा। इसके अलावा और क्या होगा कि एग्रीगेट कट ऑफ, आप एग्रीगेट कट ऑफ ये समझ लीजिए कि आपको यहाँ पे देखो 30% या 40%, लेकिन एग्रीगेट कट ऑफ जो होगा वो 40% होगा। ठीक है, एग्रीगेट कट ऑफ आपका 40% होगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 का रहता है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में। ठीक है, चलिए
इसके बाद अगर फेज़ 2 की अगर हम लोग बात करें एग्जामिनेशन की, तो फेज़ 2 में जैसे कि आपको पता है कि जो पेपर 1 है वो सबके लिए सेम रहता है, जैसे पेपर फेज़ 1 में रहता है। तो पेपर 1 जो आपका रहेगा इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव सबके लिए सेम रहता है। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। अब इसमें क्या क्या पूछा जाता है, इसमें कंप्रीहेंशन पूछा जाता है, इसमें आपके ऐसे राइटिंग पूछी जाती है, इसमें आपके प्रेसे राइटिंग और लेटर एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं और ये आपके 60 मिनट्स दिए जाएंगे आपको, और ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, कीबोर्ड मोड होता है, आपको टाइप करना पड़ता है, तो टाइपिंग का भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पेपर 2 जो होगा जनरल स्ट्रीम के लिए बिल्कुल सेम ही रहेगा, जैसे कॉमर्स वाला सेक्शन था वैसा ही रहेगा। लीगल स्ट्रीम के लिए आपको 70% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 10% जो रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा, जिसमें 60 मिनट्स आपको दिए जाएंगे लीगल के लिए, और आपके 60 मिनट आपके रहेंगे टाइपिंग के लिए, ठीक है। तो इस टाइप से आपका पेपर रहेगा, इस हिसाब से आपको चेक करना है। अब देखिए सारा एग्जाम पेपर तो समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज़ मैं आप बता दूँ आपको, और एक चीज़ बताने लायक है, एक मिनट, ठीक है। इंटरव्यू वेटेज, अगर किसी को इंटरव्यू देखो 75%, अगर किसी के पास रेलेवेंट पोस्ट के क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, अगर सेबी में कोई काम कर रहा है तो फिर से अगर वो लगना चाहता है तो उस हिसाब से आपको 25% आपको वहाँ से भी वेटेज मिलता है, ठीक है, एक्सपीरियंस के लिए हिसाब से, ठीक है। तो बाकी ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें मैंने बता दिया है आपको। अब इसके अलावा देखिए अगर हम लोग बात करें अभिपीडिया की, तो अभिपीडिया आपको किस हिसाब से हेल्प कर सकता है, मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपको पूरे के पूरे कोर्स मिल जाएगी, चाहे वो फेज़ 1 फेज़ 2 का कंप्लीट कोर्स है हमारे पास। उसके बाद फेज़ 2 की सिर्फ आप जो पेपर 2 का आप सिर्फ लेना चाहते हो, मान लो कि जनरल स्ट्रीम की बात मैं कर रहा हूँ, अगर पेपर 2 की जनरल स्ट्रीम की फेज़ 1 एंड फेज़ 2 की कोर्स लेना चाहते हो वो भी आपके पास मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज लेना चाहते हो, जैसे मान लो कि कॉमर्स सेक्शंस के भी हैं, जैसे अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। इसके अलावा हमारे टॉपिक वाइज माइक्रो कोर्सेज भी हैं, कि मान लो कि अकाउंटेंसी में भी टॉपिक वाइज लेना है मुझे, मान लो कि अकाउंटेंसी में मेरा कोई टॉपिक ऐसा है जो मेरा तैयार नहीं है, बाकी सारा तैयार है, तो आप बिल्कुल पर्टिकुलर छोटे से टॉपिक को भी आप परचेज कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। इसका जो प्राइस होता है बिल्कुल रीजनेबल होता है, 50 रुपीज़ से आपका जो हमारा माइक्रो कोर्सेज है वो स्टार्ट हो जाता है। चलिए आपको मैं बता दूँ कहाँ से ले सकते हो। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी हमारे पास है, टेस्ट सीरीज आपके ऑब्जेक्टिव वाला भी है, और कीबोर्ड जो मतलब डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज है हमारा वो भी है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आपको मिलेगा, और कीबोर्ड मोड मिलेगा, ठीक है। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको क्या करना है। सबसे पहले गूगल पे सर्च करना है abhipedia.abhimanyu.com, ठीक है। अभिपीडिया सर्च कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये अभिपीडिया आ गया। अभिपीडिया पे क्लिक करना है आपको। अभिपीडिया पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, चूज़ एग्जाम के ऊपर जाना है। चूज़ एग्जाम के ऊपर देखिए यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज़ का एग्जाम है, ये सेबी ग्रेड ए पे जाएंगे। यहाँ पे सेबी ग्रेड ए का पेज पोर्टल हमारा खुल जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3-4 चीज़ें आपको मिलेंगी, वीडियो कोर्सेज मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगा, और अभिपीडिया माइक्रो कोर्स हमारे छोटे कोर्सेज हैं जो मैंने आपको बताया कि टॉपिक वाइज कोई भी, जैसे मान लो कि अकाउंटेंसी का है या इकोनॉमिक्स का है या फिर कोई भी कॉस्टिंग, फाइनेंस, या फिर कोई भी सब्जेक्ट आप अगर लेना चाहते हो उसके छोटे छोटे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा। पहले सबसे पहले हम लोग वीडियो कोर्सेज पे आते हैं। वीडियो कोर्सेज में देखिए यहाँ पे आपको क्या है, कंप्लीट कोर्स भी है, सेबी ग्रेड ए फेज़ 1 एंड फेज़ 2 का कंप्लीट कोर्स भी है। अगर फेज़ 2 के आप सिर्फ पेपर 2 लेना चाहते हो, फेज़ 2 लेना चाहते हो तो फेज़ 2 भी मिल जाता है आपको, ठीक है। उसके बाद लीगल स्ट्रीम के कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं लीगल स्ट्रीम के लिए, ठीक है। लीगल स्ट्रीम के लिए भी हमारे पास है, डिस्क्रिप्टिव कोर्स है हमारे पास आपके पेपर 1 के लिए, फेज़ 2 के लिए, ठीक है। तो इसके बाद आपको देखिए मॉड्यूल वाइज कोर्सेज, आपको जैसे मैंने बताया कि इकोनॉमिक्स का आप लेना चाहते हो तो इकोनॉमिक्स का ले सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे अकाउंटेंसी हो गया, कॉस्टिंग होगी, ठीक है। और उसके बाद फिर मैनेजमेंट हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया, फाइनेंस होगी, लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, इंग्लिश है, और कंप्यूटर है। तो ये सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पे पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज भी कोर्सेज कर सकते हो। इसका लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इसके अलावा मुझे डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हो, किस नंबर पे, 783, या फिर मुझे मिस कॉल व्हाट्सएप भी कर सकते हो, 783-777-3651 पे, ठीक है। इस नंबर पे मुझे क्या कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग बात करें टेस्ट सीरीज़ की, ठीक है, अगर हम लोग बात करें टेस्ट सीरीज़ की तो देखिए टेस्ट सीरीज़ भी हमारे पास बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे सेबी ग्रेड ए फेज़ 1 पेपर 1 पेपर 2 दोनों की टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको सेबी ग्रेड ए
फेज़ 1 एंड फेज़ 2 पेपर 2 का भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज भी है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी है हमारे पास, लीगल स्ट्रीम के लिए भी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाता है। इसके अलावा और क्या मिलेगा आपको, देखिए इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। अब इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो मैंने जैसे आपको बताया कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। ये मैं नंबर आपको नहीं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पे नंबर नोट कर सकते हो, ठीक है। देखिए आपको मैं बता दूँ कि ये जो है ना, चलो आप रिमूव कर देता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा दिखाना है मुझे कि एग्जाम ओरिएंटेड जो हमारा टेस्ट सीरीज है वो किस टाइप से है। बिल्कुल देखिए यहाँ से आप जैसे मान लीजिए टेस्ट सीरीज आप जब देते हो, सबसे पहले तो लॉगिन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। लॉगिन करने के बाद ये एग्जाम ओरिएंटेड, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल आपको एग्जाम इंटरफेस के थ्रू है। आप जैसे लॉगिन करोगे तो आपको पूरा का पूरा क्या मिल जाता है, एक बार मैं लॉगिन करके आपको दिखाई देता हूँ, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने टेस्ट सीरीज लॉगिन कर लिया है। अब लॉगिन करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए ये स्टार्ट टेस्ट करेंगे। स्टार्ट टेस्ट करने के बाद आपको हमारा जो एग्जाम ओरिएंटेड जो इंटरफेस है ना, बिल्कुल आपको कीबोर्ड मोड हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। तो वो आपको कैसे दिखेगा आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, इसकी वजह से थोड़ा सा लोड हो रहा है, आपका आई होप नहीं होगा, ठीक है। ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट टेस्ट। अब देखिए ये जो देखिए क्या है, प्रेशर राइटिंग है। अब प्रेशर राइटिंग का आंसर हमें देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक अटेम्प्ट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न लिखेंगे। यहाँ पे इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड लेके अपना यहाँ पे हम लोग टाइप कर सकते हैं, जैसे ये देखिए, ठीक है। तो ये इस हिसाब से आपको क्या हो जाएगा, कीबोर्ड से हम लोग यहाँ पे अपना आंसर लिखते हैं। तो ये प्रैक्टिस पूरी तरह से अच्छे तरीके से हो जाता है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। और फिर यहाँ पे हम लोग सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है, ये टेस्ट सीरीज हमारा था। उसके अलावा और क्या आपको मैंने आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि छोटे छोटे कोर्सेज आप हमारे ले सकते हो। जैसे छोटे छोटे कोर्सेज जिसको हम लोग माइक्रो कोर्सेज, माइक्रो वर्स बोलते हैं। माइक्रो कोर्सेज में क्या है कि देखिए कोई भी सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कि अब हमें बहुत सारा स्ट्रीम है, जैसे जनरल स्ट्रीम है, जनरल स्ट्रीम में बहुत सारे सब्जेक्ट है, जैसे देखिए है ना, ये हमारा मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, सॉरी ये लीगल स्ट्रीम आ गया है, एक मिनट में बदल देता हूँ। ये अगर हम लोग कंपनीज एक्ट के ऊपर जाए, ठीक है, कंपनीज एक्ट के ऊपर जाए तो देखिए यहाँ पे आपको किस टाइप से ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कितने में मिल रहा है आपको, सिर्फ 72 रुपीज़ में मिल रहा है, ठीक है। कितने में मिल रहा है, सिर्फ 72 रुपीज़ में आपको मिल रहा है। तो यहाँ से आप देखिए यहाँ 72 रुपीज़ में, ये 42 रुपीज़ में। अगर लीगल स्ट्रीम की अगर हम लोग बात करें, लीगल स्ट्रीम का है ये, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको इतना में मिल रहा है, ठीक है। कंपनीज एक्ट, इस टाइप से आपको सारे के सारे यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हो कि किस टाइप से आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। आई हो, और अगर कोई दिक्कत आती है तो जो नंबर मैंने आपको दिया है उस पर आप कॉल कर सकते हो मुझे, या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।